हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता गौतम, गृह विज्ञान विषय की सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू में कार्यरत हूँ। बीए तृतीय वर्ष के छात्राओं से मैं रूबरू हूँ और हम लोग गृह विज्ञान विषय के प्रथम पेपर का मदर एंड चाइल्ड केयर में हम लोग न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी या शैशव अवस्था के दौरान बालक की पोषणात्मक देखभाल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगी, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था पोषण का क्या महत्व है और शिशु को कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बालक के लिए स्तनपान या माँ का दूध क्यों आवश्यक है, उसमें क्या ऐसी विशेष बात है कि हम कहते हैं कि शिशु के लिए माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है। तो देखिए, माँ का दूध जो है ये आप सब लोग जानते हैं। इस पृष्ठ पे मैंने जो भी लिखा है इससे आप भली भांति परिचित है कि माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाले प्राकृतिक दूध को ही हम स्तनपान कहते हैं। ये बालक के लिए बहुत सुरक्षित है, इसमें कोई कंटैमिनेशन के चांसेस नहीं होते, कोई इन्फेक्शन, कोई संक्रमण खराब होने के कोई चांसेस नहीं होते। पौष्टिक होता है, बच्चे के लिए पूरी तरह से सुपाच्य होता है। पौष्टिक मतलब सारे पोषक तत्व जो बालक को चाहिए वो सब उसमें उपलब्ध होते हैं। इसीलिए माँ का दूध जो होता है ये बालक के विकास, उसकी संरक्षण मतलब उसको रोग वगैरह से बचाने में, और संवर्धन मतलब आगे बढ़ाने में, उसकी प्रगति करने में माँ का दूध बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। और लोगों ने, विद्वानों ने कहा है कि माँ का दूध शिशु के लिए एक अमृत की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बालक के पाचक तंत्र, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही बना हुआ होता है। ये प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर का वरदान है। शिशु के लिए माँ का दूध लेने से शिशु बहुत सारी समस्याओं से बचा रहता है और उसका बहुत अच्छा विकास होता है। नवजात शिशु में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। उसका शरीर इतना कोमल, इतना अपरिपक्व होता है कि उसके अंदर रोग प्रतिरोधन क्षमता अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, तो उसके अंदर कोई भी रोग उसको तुरंत दबोच सकता है। तो ये माँ का दूध जो है ये रोग प्रतिरोधन का कार्य करता है, वो उसे रोगों से लड़ने में सक्षम बनाता है, बहुत से रोगाणुओं का नाश करने में सक्षम होता है, और ये सब चीज़ें मिलकर बालक को सब रोगों से सुरक्षित रखती है। ये तो हुआ शारीरिक या भौतिक पहलू। इसका स्तनपान का बेटा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। बालक के लिए जितनी उसकी भौतिक आवश्यकताएं, मतलब उसकी भूख की, उसकी देखभाल की, उसको वातावरण सही मिलने की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण आवश्यकता उसकी मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। तो जब माँ स्तनपान कराती है तो माँ और शिशु के बीच में एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है और शिशु जो होता है वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि माँ जब स्तनपान कराएगी तो उसको गोद में लेगी, अपने पास रखेगी। तो बच्चे के लिए जितना उसका पोषण आवश्यक है उसके लिए ये वार्मथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपने द्वितीय वर्ष के जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि बालक के लिए वार्मथ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्तनपान कराने से बच्चे को वो वार्मथ, माँ के साथ संबंध, एक सुरक्षा का भाव भी मिलता है। शिशु के लिए ही नहीं, स्तनपान कराना माता के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। बहुत सारे फायदे होते हैं माँ को स्तनपान कराने से। जैसे जो माताएं होती हैं उनको गर्भावस्था के बाद जो कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे गर्भाशय बहुत विस्फारित हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है और शरीर के अंग बिल्कुल ढीले ढीले होते हैं, तो ये सब स्तनपान कराने से वापस अपनी पुनः पहली वाली अवस्था में पहुंचने में मदद करता है।
स्तनपान कराने से माँ को भी एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, जो कि उसके तनाव को कम करती हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत शायद आश्चर्य का विषय हो सकता है कि जैसे माँ का दूध छुड़वाना शिशु के लिए कष्टकारी होता है, उसी तरह से ये माँ के लिए भी कष्टकारी होता है, क्योंकि एक भावनात्मक संतुष्टि जो मिलती है स्तनपान कराकर माँ को, वो और किसी माध्यम से नहीं मिलती है। इसीलिए कई बार माएँ बहुत समय तक स्तनपान कराती रहती हैं। उनको लगता है मैं बालक से जुड़ी हुई है, बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैं ही हूँ। तो बहुत सारे पहलू होते हैं, तो उसके तनाव को कम करने में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा देखा गया है, विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि इससे दीर्घकालिक लाभ भी मिलता है, जैसे हृदय रोग, रूमेटिक आर्थराइटिस या गठिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, इन सब का खतरा कम हो जाता है, संभावना कम हो जाती है। फिर ये भी देखा गया है कि जो माएँ स्तनपान कराती हैं, उनको स्तन या गर्भाशय के कैंसर का खतरा भी कम होता है, संभावना कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन संभावना कम होती है। और स्तनपान कराते हैं तो ये एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक होता है। आरंभ के महीनों में जब माँ स्तनपान करा रही होती है तो उसे और किसी गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं करना पड़ता, स्वतः गर्भ निरोधन का कार्य हो जाता है। और ये हम सब जानते हैं कि स्तनपान बिल्कुल सुविधाजनक है। माँ कहीं भी जा रही है, उसको टेंशन नहीं है कि बच्चे के लिए खाना लेके चलना है या उसके लिए पानी लेके चलना है या उसको कैसे करें। कितना सुविधाजनक होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है। जबकि अगर हम बाहर का ऊपर का दूध पिलाते हैं तो आपको दूध की व्यवस्था करनी है, उसको पिलाने वाले उपकरण यानी बोतल वगैरह की व्यवस्था करनी है, उसको निसंक्रमित करने की व्यवस्था करनी है। तो ये सब चीज़ें बहुत खर्चीला भी हो जाता है और बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो स्तनपान सुविधाजनक है, ये हम सब जानते हैं। अब बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्तनपान या माँ के दूध में ऐसा क्या है जो हम इसको अमृत कह रहे हैं या इसको एक विशेष दर्जा क्यों दिया जा रहा है। इसके विषय में जानने के लिए तो बेटा, माँ के दूध के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि अन्य दूध में नहीं उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं। इसमें सबसे पहले है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनो शब्द क्या हो गया बेटा? इम्यूनो शब्द बना हुआ है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का अर्थ होता है प्रतिरोधन, रोग प्रतिरोधन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनिटी शब्द का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, जो माँ के दूध में उपस्थित होते हैं, ये शिशु की सूक्ष्म जीवों से और रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, उनको लड़ने में सक्षम बनाते हैं। ये क्या करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, ये जो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, या जिसे हम आम शब्दों में कहते हैं हमारी पाचक नाल है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक होती है, इस आंत मार्ग और अन्य अंगों की श्लेष्मिक झिल्ली की, ये श्लेष्मिक झिल्ली क्या होती है? बिल्कुल जो आंतरिक सतह होती है जिससे अवशोषण का कार्य होता है, जो भी बालक लेता है उसके अवशोषण का कार्य होता है, तो ये उस झिल्ली की सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके अलावा देखा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, ये बहुत से रोगों के लिए भी रक्षा से बचाते हैं शिशु को, जैसे निमोनिया आप लोग जानते हैं, हमारे फुफ्फुसों फेफड़ों से संबंधित रोग है। आजकल कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है, इसका असर सीधा फेफड़ों पे हो रहा है, लोगों को निमोनिया हो जाता है, तो फिर बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। टीबी, तपेदिक रोग जिसको हम बोलते हैं, पोलियो भी आप सब लोग परिचित हैं, इससे बालक के अगर हाथ पैरों में जो होता है उससे वो विकलांग सा हो जाता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, जो कि हमारे भारत से सौभाग्यशाली हैं हम कि अब हट चुका है। खसरा इत्यादि रोगों से बचाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसके अलावा एक कीटाणु होता है बेटा, जिसका नाम होता है ई कोलाई जो होता है, ये हमारे मल द्वार में उधर की तरफ होता है। ये ई कोलाई जो होता है, ये बड़ा खतरनाक जीवाणु होता है। तो ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इस ई कोलाई से भी
हमारी रक्षा, बालक की रक्षा करते हैं, शिशु की रक्षा करते हैं। फिर आमाशय का पीएच भी सामान्य बनाए रखते हैं। बेटा पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिक माध्यम हो जाता है, देखते हैं ना आप, एसिडिटी हो गई है तो पीएच बढ़ा रहता है, और कम भी कर सकते हैं तो क्षारीय हो जाता है। तो लेकिन ये माँ का दूध जो होता है ये आमाशय का मतलब बालक के आमाशय, आमाशय मतलब पेट, तो आमाशय का पीएच सामान्य बनाए रखता है और सामान्य पीएच की वजह से उसका दूध आसानी से पच पाता है। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम जो है वो क्या होता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉम होता है माँ का आरंभिक दूध। माँ के स्तन से जो आरंभ में एक पीला चिपचिपा सा द्रव निकलता है, जिसे पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि खराब है, फेंक दिया करते थे। उसके ऊपर बहुत वैज्ञानिक अध्ययन हुआ तो पता चला कि ये तो बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अमृत तुल्य होता है ये। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉम में जो आरंभिक लगभग 3-4 दिन तक होता है और 10 दिन तक पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ये इसमें 20-20 मिलीग्राम इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित होते हैं, है ना। तो ये कोलेस्ट्रॉम में बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और इनके मैंने आपको लाभ बता दिए। तो माँ को कोलेस्ट्रॉम बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। फिर जो अगला तत्व जो महत्वपूर्ण है वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है बेटा? इसमें माँ के दूध में लाइसोजाइम की मात्रा अन्य जानवर के दूध की अपेक्षा में अधिक होती है। ये होती है प्रति मिलीलीटर में 2 मिलीग्राम होती है, और इसमें भी जीवाणुओं से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का बहुत अच्छा माध्यम है। तो ये भी माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, दूसरे दूध में कम होता है। अगला तत्व जो महत्वपूर्ण है वो है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या है बेटा? ये लैक्टोफेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये भी माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है। इस प्रोटीन में लौह तत्व को बांधने की अद्भुत क्षमता होती है। तो ये जो भी शिशु को मिल रहा है, कहीं से भी किसी भी माध्यम से लौह तत्व मिल रहा है, तो ये उसको बांध के रखता है, जिससे शिशु का शरीर उसको अवशोषित कर ले। तो इस तरह से, और आप लोग जानते हैं आयरन या लौह तत्व जो होता है शिशु को एनीमिया या रक्त अल्पता से, रक्त की कमी से बचाएगा। तो इसके अलावा इसमें भी ई कोलाई नामक जीवाणु को मारने की क्षमता होती है, और एक महत्वपूर्ण होता है इसका बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट का मतलब है, बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु हैं, और इन जीवाणुओं को निष्क्रिय, स्टैटिक करना मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, उनको निष्क्रिय करने की क्षमता भी इसमें विद्यमान होती है। और जानवरों के दूध में भी ये होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। माँ के दूध में ये प्रचुर मात्रा में होता है। अगला महत्वपूर्ण कारक जो तत्व जो होता है हमारे माँ के दूध में, वो है लैक्टोबैसिलस बिफिडस फैक्टर। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है बेटा, ये एक बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया होता है, बहुत अच्छा जीवाणु होता है, जो हमारी आंतों में होता है, तो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। लैक्टोबैसिलस बेसिकली अपने जो दही के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है, ये उसी श्रेणी का होता है। तो इस लैक्टोबैसिलस फैक्टर को बढ़ाता है, माँ का दूध इस तत्व को बढ़ाता है। तो ये तत्व जो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि शिशु को पाचन में मददगार होता है, तो ये उसको बढ़ाता है। अगला तत्व है स्टैफिलोकोकस अवरोधक कारक। स्टैफिलोकोकस एक प्रकार का जीवाणु होता है जो शिशुओं के अंदर बहुत से रोग पैदा कर सकता है। माता के दूध में इस बैक्टीरिया के प्रतिरोधक कारक मौजूद रहते हैं, इसलिए शिशु की रक्षा हो जाती है। स्तनपान करने वाले शिशुओं की इस जीवाणु से रक्षा हो जाती है। और रासायनिक दृष्टि से देखें अगर हम, तो ये स्टैफिलोकोकस अवधारक कारक जो होता है, ये वसीय अम्ल का
एक डेरिवेटिव है और फैटी एसिड का डेरिवेटिव है। मतलब जब वसीय अम्ल का पाचन होता है, उसका विखंडन होता है, तो उसकी वजह से ये स्टेफिलोकोकस अवरोधक कारक उत्पन्न होता है जो माँ के दूध में उपस्थित रहता है। अगला है लिम्फॉइड कोशिकाएं। अगर बच्चों आप लोग जानते हो तो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का जब आपने अध्ययन किया था तो रक्त परिसंचरण तंत्र में आपने ध्यान होगा हमारे शरीर रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, लाल, श्वेत और बिंबाणु। तो जो श्वेत कणिकाएं होती हैं उनके भी विभिन्न प्रकार होते हैं, तो उनमें लिम्फॉइड कोशिकाएं भी होती हैं। तो लिम्फॉइड कोशिकाएं जो कि हमारी लिम्फ ग्रंथि के अंदर बनती हैं, तो ये लिम्फॉइड कोशिकाएं भी माता के रक्त में उपस्थित होती हैं। और ये लिम्फॉइड कोशिकाएं जो होती हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का उत्पादन करती हैं और जिससे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेगस, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेगस जो होती हैं ये भी श्वेत रक्त कणिका के प्रकार होते हैं, उनका निर्माण करने में भी मदद करती हैं। और ये सब चीज़ें मैक्रोफेगस जो होते हैं, मैक्रो बड़े से मतलब बड़े बड़े जीवाणुओं का भक्षण करने वाली होती हैं ये कोशिकाएं। तो ये सब कोशिकाओं का निर्माण लिम्फॉइड कोशिकाएं करती हैं और ये लिम्फॉइड कोशिकाएं जो होती हैं ये काफ़ी मात्रा में माता के दूध में उपस्थित होती है। शिशु के जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है माँ के दूध में, वो उसके अंदर 1000 से 4000 ल्यूकोसाइट्स प्रति मिलीलीटर दूध के अंदर ये उपस्थित होती हैं। ये ल्यूकोसाइट्स भी लिम्फॉइड का एक टाइप है। तो ये माता के स्तनों को संक्रमण से बचाती है और शिशु को रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करती है और शिशु के पाचन प्रणाली को और आंत्रमार्ग को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है इसके अंदर है विटामिन सी और लौह तत्व। विटामिन सी जो होती है ये भी माँ के दूध में, आरंभ में माँ के दूध में बालक को जितने विटामिन सी की आवश्यकता है और जितने आयरन की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में माँ के दूध में उपस्थित होता है। विटामिन सी कितना महत्वपूर्ण है आजकल आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे कोरोना चल रहा है तो कहते हैं सर्दी जुकाम से बचने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहे हैं आप विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। तो शिशु में भी विटामिन सी अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तो उसकी सर्दी जुकाम त्वचा रोग आदि से उसकी बचाव हो सकेगा। विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग होने से भी बचाता है। ये शिशु के मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और ये सब चीज़ें जो हैं ये विटामिन सी और आयरन जो होता है शिशु की जो आरंभिक 4 माह की जो आवश्यकता होती है उसकी पूरी तरह से पूर्ति कर देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे शिशु की आवश्यकता बढ़ती जाती है तब उसे पूरक आहार के माध्यम से इन दोनों तत्वों को देने की आवश्यकता होती है, लेकिन आरंभ में माँ के दूध से ही उसका पोषण हो जाता है। इसके अलावा माँ के दूध के अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल का मतलब इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बड़े आवश्यक होते हैं। तो माँ के दूध में ये कुछ वसीय अम्ल जो बहुत महत्वपूर्ण है जैसे ओलिक एसिड, लिनोलिक अम्ल, लैनिक एसिड, ये सब शिशु के जो आमाशय में सरलता और सुगमता से पच जाते हैं। जानवरों के दूध में जो होता है बेटा असंतृप्त की जगह संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं जिन्हें पचाना शिशु के लिए कठिन होता है। तो ये इस वजह से कभी कभी शिशु को दस्त लग जाते हैं, दूध पचा नहीं पाते हैं, उनको वॉमिटिंग भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है और शिशु बीमार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बच जाता है बालक असंतृप्त वसीय अम्ल जो माँ के दूध में उपस्थित होते हैं उनसे। अगला महत्वपूर्ण तत्व जो है कि माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है वो विशेष प्रकार का होता है। इससे जो दही जमता है
दही क्या होता है बेटा? एक्चुअली दही का जमने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कोई दूध लेते हैं तो हमारे आमाशय में जाके ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में और कुछ अन्य तत्वों के साथ मिलकर उसका कर्डलिंग हो जाती है। मतलब जैसे दही जम जाता है, ऐसे ही पेट के अंदर जाकर भी हमारा दूध जो होता है वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो माँ के दूध से जो दही जमता है वो नरम और मुलायम होता है, जो छोटे छोटे कणों वाला होता है, जो आसानी से पच जाता है। जबकि माता के दूध में गाय के दूध की तुलना में प्रोटीन 3 गुना कम भी होता है, तो ये बड़ी आसानी से पचा जाता है। जबकि जानवर के दूध के अंदर केसीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इससे जो दही बनता है वो बड़े बड़े कणों वाला, कठोर और सख्त होता है, जिसकी वजह से शिशु उसको पचा नहीं पाता है। अगला महत्वपूर्ण तत्व माँ के दूध में होता है सिस्टीन। सिस्टीन भी अति आवश्यक एक अमीनो अम्ल है, प्रोटीन का एक रूप है और ये शिशु के पोषण के लिए बेहद ज़रूरी होता है और ये माता के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा माँ के दूध में कुछ ऐसे अमीनो अम्ल जो कि उपयोगी नहीं होते, उनकी मात्रा कम रहती है, क्योंकि शिशु का यकृत जो होता है अमीनो अम्ल को पचाने के लिए बेटा यकृत यानी मतलब हमारे लिवर का परिपक्व होना आवश्यक होता है और शिशु का लिवर जो होता है वो अपरिपक्व होता है। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इस तरह के बालक के उसमें माता के दूध में सिस्टीन की मात्रा अधिक होती है, जो कि आसानी से आवश्यक अमीनो अम्ल है लेकिन आसानी से पच जाता है। फिर खनिज लवण की मात्रा माता के दूध में कम होती है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं है शिशु के लिए वो पर्याप्त होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और जो भी खनिज लवण बालक के लिए आवश्यक है उतने होते हैं, बालक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितनी आवश्यकता होती है केवल उतने ही होते हैं। कम मात्रा में होने से आसानी से पच जाते हैं और इसकी वजह से शिशु की किडनीज के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि खनिज लवण को पचाने के लिए हमारी वृक्क यानी किडनीज का अच्छी तरह वर्किंग कंडीशन में होना ज़रूरी है, तो कम श्रम करना पड़ता है। इसके अलावा इसकी वजह से हमारे आमाशय का जो होता है, शिशु के आमाशय का जो है पीएच नॉर्मल रहता है माता के दूध की वजह से, जिससे वो आसानी से पच सकता है। इसके अलावा कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है माँ के दूध में, इतना होता है कि शिशु की हड्डियों के विकास के लिए जितना आवश्यक है वो मिल रहा होता है। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण कारक बताए हैं जो कि माँ के दूध में उपस्थित होते हैं, जानवरों के दूध की तुलना में बेहतर अवस्था में होते हैं, इसलिए माँ का दूध बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कोलेस्ट्रॉम के बारे में। कोलेस्ट्रॉम जो होता है ये पारंपरिक मान्यताओं के विपरीत कोलेस्ट्रॉम का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। पहले के लोग उसको दूध को फेंक दिया करते थे जहाँ जानकारी नहीं थी। अब तो बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है इस बात का कि कोलेस्ट्रॉम बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बालक के लिए जीवन का तोहफा है। और प्रारंभिक अवस्था में जब शिशु को कोलेस्ट्रॉम के माध्यम से वो स्तनपान कराया जाता है तो माँ के दूध भी अच्छा होता है, मतलब दूध की पर्याप्त आपूर्ति होती रहती है। अगर कोलेस्ट्रॉम का सेवन नहीं कराया जाए या स्टार्टिंग में बॉन्ड स्थापित नहीं हो तो फिर माँ को बाद में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉम को कहते हैं कि ये बच्चे का पहला टीका है। क्यों? कुछ विशेष बातें हैं इसमें। माँ के जो कोलेस्ट्रॉम की गंध होती है उसके एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक तरल क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा है भ्रूण विकास के दौरान कि जब शिशु माँ के गर्भ के अंदर होता है तो गर्भाशय के अंदर एक तरल भरा रहता है जिसके अंदर शिशु बिल्कुल सुरक्षित रहता है। वो तरल जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं और कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की गंध उस एमनियोटिक तरल से, मतलब बालक की जानी पहचानी गंध होती है, इसलिए बच्चा उसको पहचान लेता है और इस वजह से वो उस गंध की ओर आकर्षित होकर माँ के स्तन तक पहुँचने की चेष्टा करता है।
कोलेस्ट्रॉल बहुत खास होता है, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, कैल्शियम होता है, वसा, प्रोटीन, सफ़ेद ग्लोब्यूल्स मतलब इम्यूनोग्लोब्यूल्स होते हैं और इसे बच्चे का पहला रोग प्रतिरक्षण टीका कहा जाता है। इसके अलावा ये नवजात शिशु में स्वस्थ गट फ्लोरा, गट किसको कहते हैं बेटा? अपनी पाचक नाल को। पाचक नाल के अंदर बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया को विकसित करने में मदद करता है और बालक को विभिन्न संक्रमण, इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाता है। फिर इसके अंदर काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो बच्चों को कई आँख संबंधी बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा इसके अंदर लैक्सेटिव गुण भी होता है। लैक्सेटिव गुण मतलब लैक्सेटिव का मतलब होता है बेटा जिससे हमारा पेट साफ हो जाए। तो लैक्सेटिव गुण भी होता है जिसकी वजह से बालक का जो पहला मल क्या होता है कि जब माँ के गर्भ में होता है बालक तो उसकी आंतों के अंदर कुछ कुछ पदार्थ चिपका रहता है ना, तो वो जो पहले मल को साफ करने में ये मदद करता है और पीलिया को रोकने में भी मदद करता है। नवजात शिशु में पीलिया बहुत कॉमन चीज़ होती है, तो कोलेस्ट्रॉल उस पीलिया से बचाता है शिशु को। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कोलेस्ट्रॉल कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा, जहाँ कहीं अवसर मिले ज़रूर बताइएगा कि कोलेस्ट्रॉल कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए शिशु को कोलेस्ट्रॉल ज़रूर पिलाना चाहिए। यहाँ हमारा ये स्तनपान क्यों महत्वपूर्ण है, माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा समाप्त होता है।